ये वीडियो दोस्तों डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं रिसर्च में, कंपोनेंट को बाय करने में, फिर उसको पीसी बिल्ड करने में। ये दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जिनकी जेब में पैसे पड़े हैं, वो ये चाहते हैं कि मैंने तुम्हें पैसे दिए और तुम मेरे पास सामान भेज दो। जिनको केवल इतना सा मतलब है कि भाई मुझे एडिटिंग करना है तो मुझे एडिटिंग के लिए पीसी चाहिए, या मुझे AAA टाइटल्स पे मुझे अगर गेम खेलने हैं तो मुझे उन चीजों के लिए मुझे यहाँ पर पीसी चाहिए। तो बस दोस्तों ये उन्हीं लोगों के लिए दोस्तों ये प्री बिल्ड पीसी है जो आप लोगों को आज मैं बताऊंगा, जो आपके बिल्कुल बजट में है, यानी कि जिनका बजट भी साथ साथ में बहुत ही ज्यादा टाइट होता है। यानी कि आप अगर किसी भी बजट सेगमेंट के बंदे हो, चाहे आपका बजट हो 40,000 का, चाहे आपका बजट हो 60,000 का, चाहे आपका बजट हो 70,000 का, आपको उस बाय बिल्ड के अंदर में दोस्तों जो है आपको ये बिल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि लेकिन आज की जो वीडियो है वो है दोस्तों 40,000 रुपए के बजट के अंदर में आप 1080p पर दोस्तों आप गेमिंग खेल सकते हैं, और साथ साथ में आप जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप यूज करना चाहते हैं एडिटिंग के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर है और आपका बजट आप इनिशियल लेवल पे है, आपके पास बहुत ही टाइट बजट है, तो मे बी आपके लिए दोस्तों ये बेहतर हो सकता है। लेकिन जहां तक मैंने इसको यूज किया है लगभग 20 दिनों तक, तो दोस्तों इसके अंदर मैंने मल्टीपल्स गेम खेले हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ठीक ठाक रहा है भाई इसके साथ। अभी तक तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो चलिए हम दोस्तों इसके देखते हैं कि आखिर इसके अंदर हमने क्या क्या कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पर यूज किया है। और दोस्तों ये जो पीसी है दोस्तों हमारे पास आया दोस्तों एंड पीसी की तरफ से, और एंड पीसी की तरफ से हम इसको कर रहे हैं इसको रिव्यू। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या कंपोनेंट का यूज किया गया है और इसकी जो बेंचमार्किंग है वो आखिर इसकी कैसी यहाँ पर निकलती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्री बिल्ड पीसी में दोस्तों जो यहाँ पर यूज किया गया है वो यहाँ पर दोस्तों i5-9400F 6 कोर और 6 थ्रेड वाली आपको यहाँ पर सीपीयू देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको मैक्सिमम बूस्टेबल स्पीड जो है 4.1 गीगाहर्ट्ज तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको जो मदरबोर्ड यूज किया गया है वो है यहाँ पर दोस्तों MSI का V365M Pro VH, जो यहाँ पर यूज किया गया है दोस्तों B सीरीज का, यानी कि 365 का, जो दोस्तों एक ठीक ठाक एक बजट के अंदर में फिट हो जाने वाला दोस्तों यहाँ पर आपको ये मदरबोर्ड है यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ साथ में यहाँ पर हमने जो यहाँ पर रैम यूज किया है वो यूज किया है यहाँ पर हमने दोस्तों JSkill का 8GB का 2400 मेगाहर्ट्ज वाली हमने यहाँ पर यूज किया है दोस्तों यहाँ पर रैम। अगर आप चाहें इसके अंदर तो 8GB की जगह आप यहाँ पर 16GB को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जा करके। बात करते हैं हम इसकी अगर GPU की, तो यहाँ पर हमने दोस्तों यूज किया है Inno3D का 1650 यानी कि GTX 1650 हमने यहाँ पर यूज किया है 4GB वाला। तो यहाँ पर हमने इसकी वजह से हमारा जो थोड़ा बजट है, हमारा थोड़ा पैसे जो हमारे यहाँ पर बच जाते हैं, और हम यहाँ पर एक ठीक ठाक सा यहाँ पर GPU लगा पाते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर गेम खेल पाएंगे एक 1080p पर, जो भी आप एक ट्रिपल टाइटल्स की आप गेम कहते हैं जो। तो वहीं पर जो हम बात करते हैं इसके हम स्टोरेज में, तो यहाँ पर स्टोरेज में जो हमने यूज किया वो भी काफी अच्छा खासा हमने यहाँ पर यूज किया है। हमने यहाँ पर दोस्तों हार्ड ड्राइव का तो इस्तेमाल हमने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया है। हमने यहाँ पर 480GB का डेटा का हमने यहाँ पर जो है SSD हमको यहाँ पर यूज किया हुआ है इसके अंदर, जो एक बेहतरीन SSD है और आपके सॉफ्टवेयर को रन करने में, आपको गेम प्ले को रन करने में, जल्दी खोलने में आपके लिए काफी ज्यादा परफॉर्मेंस में आपके लिए यहाँ पर बेहतर आपके लिए साबित ये होकर चलता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी यूज भी किया है। और वही हमने CPU कूलर में यहाँ पर हमने एंटेक का A50 हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, जो एक बहुत ही अच्छा खासा कूलर देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक छोटी सी LED देखने को मिल जाती है जो एक लाइट का काम करता है और एक काफी ठीक ठाक सा लुक आपको यहाँ पर निकाल करके दे देता है। साथ ही साथ में जो है यहाँ पर हमने यूज किया है एंटेक का 450 वाट वाला हमने यहाँ पर यूज किया है PSU, जो एक अच्छा PSU है, और जिस तरीके के हमने यहाँ पर कंपोनेंट लगाए हुए हैं उसके लिए दोस्तों 450 वाट का पावर सप्लाई जो है वो बिल्कुल सफिशिएंट होता है। अब आते हैं दोस्तों फाइनली हमारे आता है दोस्तों ये है कैबिनेट। जो हमने यहाँ पर कैबिनेट यूज किया है दोस्तों वो है दोस्तों एंटी स्पोर्ट का TG200 जो हमने यहाँ पर यूज करके चल रहे हैं इस कैबिनेट, जैसा कि आपके सामने ही रखा हुआ है। यहाँ पर जो फ्रंट में आपको यहाँ पर टेम्पर्ड मिल जाता है एक साइड में, दूसरी साइड पे आपको यहाँ पर जो है लोहे की आपको यानी कि आयरन की सीट देखने को मिलती है, जो एक ठीक ठाक सी अच्छी खासी बॉडी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी इसके पोर्ट के ऊपर में आपको यहाँ पर 3 USB मिल जाता है, एक रीस्टार्ट का प्लस SD यानी कि आप जो SD कार्ड लगाते हैं माइक्रो एंड SSD जो एक बड़े वाला होता है, एक आपको दोनों के एडेप्टर आपको देखने को मिल जाते हैं शॉर्टकट की फॉर्म में, जैसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाकी इसका फ्रंट पैनल भी काफी अच्छा है, तो एक ठीक ठाक सा आपको यहाँ पर लुक जो है वो दे देता है। और बात करें हम 41,000 रुपीज के बजट के अंदर में 1080p की गेमिंग और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एडिटिंग की, जो आप यहाँ पर एक यूट्यूबर है और इनिशियल बेस पे है और आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा मतलब कि मायने रखता है एक बजट, तो ये दोस्तों आपके लिए एक बेस्ट बिल्ड हो सकता है।
बाकी आपको इस प्रीबिल्ट पीसी को अगर सर्च करना हो गूगल पर तो आप यहां पर साइट टाइप कर सकते हैं डोरेलस CL940N, इस नाम से आप टाइप करके जो है डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, आप चाहते हो कि भाई मुझे पीसी नहीं, मुझे कंप्लीट सेट लेना है, तो अगर आप नॉर्मल पीसी लेते तो 41,000 रुपीज का पड़ जाता है। और अगर आप वहीं पे अगर आप मॉनिटर 24 इंच के साथ साथ में आप इसके अंदर माउस और आपका यहाँ पर कीबोर्ड सभी चीजों को साथ में लेंगे तो ऑलमोस्ट 53,500 रुपीज के अराउंड का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशली गाइस जो है मैंने यहाँ पर स्पेशली डिस्काउंट भी लिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर जो है, यहाँ आपको नीचे कोड देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में NK50, जैसे आप मेरा कोड लगाएंगे आपको 500 रुपए का ऑफ आपको मिल जाएगा, यानी कि जो भी आप यहाँ पर ऑर्डर करेंगे उसमें। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं इसकी बेंचमार्किंग और देखते हैं कि आखिर इसका जो बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस है वो हमारा कैसा निकल करके आता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेंचमार्क शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है यहाँ पर दोस्तों आप प्री बिल्ट पीसी ही यहाँ पर आप बाय करें। यहाँ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर, जैसे कि अगर आप यहाँ चाहते हैं प्रोसेसर की किसी सीरीज को आप चेंज करना चाहें या आप मदरबोर्ड को यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं किसी अदर ब्रांड में, तो वो भी चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। साथ ही साथ में आपको जीपीयू का को भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे यहाँ पर 1650 है और बाई डिफॉल्ट यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो जैसे 1660 सुपर 6GB एडिशन में यहाँ पर लगा सकता हूँ इसमें। साथ ही साथ में आप हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। उसके हिसाब से अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि आपको जो पावर सप्लाई है वो थोड़ा अच्छा मिले यहाँ देखने को, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है आप पावर सप्लाई भी 550 वाट की वैसे देखा जाए तो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको लगता है फ्यूचर के लिए अगर आपको बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर आप 600 से 650 वाट तक का भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी साथ साथ में इंटेल का स्टॉक कूलर की जगह पे आप NZXT क्रैकन लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पर कोई भी अगर आप यहाँ पर कैबिनेट जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं बड़े ही ईजिली तरीके से। बाकी EMI का ऑप्शन मिल जाता है, EMI कार्डलेस का ऑप्शन मिल जाता है और फ्री शिपिंग है ऑल ओवर इंडिया। तो यार ये एक बड़ी अच्छी पार्ट है इसकी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फटाफट हम इसकी अब बेंचमार्किंग।